फिल्म के पर्दे पर उनकी उपस्थिति से ही हंसी के फव्वारे छूटते हैं। उनकी कलाकारी और जादूगरी के कारण उन्हें इनाम के साथ साथ प्रशंसक भी मिले। उनके नाम का जिक्र होते ही फिल्म की गुणवत्ता में 4 चांद लग जाते हैं। जॉनी लीवर, यही वो चेहरा है जो करोड़ों भारतीयों को हंसाता है। लेकिन उनका बचपन ऐसी मुश्किलों में बीता जिस पर सचमुच हंसा नहीं जा सकता। मैं 10 साल की उम्र में मैं डांस वांस करता था स्टेज पे वगैरह। 10 साल की उम्र में मैं शराब की दुकान पे काम करता था। शराब की दुकान पे जो चने वने बेचते ना, मैं उसके पास काम करता था। तो इस तरह वो उन पैसे से घर चलता था। सब सट्टा बाजार का उधर काम करता था शराब की दुकान में, तो वो पैसे से घर चलता था। सुबह स्कूल जाता था मैं। तो ये मेरे उस उम्र में मैं पैसे घर दे रहा हूँ, घर में खाना बन रहा है और मैं स्कूल जा रहा हूँ सुबह, तो मेरा मन कैसे स्कूल में लगेगा। 7th स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ाई की, स्कूल वहाँ से ख़त्म। तो वहाँ से फिर यही उल्टा सीधा काम करते थे। ट्रेनों में ये बेच, ट्रेनों में बेच, रोड पे धंधा करता था, ये बिज़नेस करना, वो करना, संतरे बेच, चिक्कू बेच ट्रेनों में, ये सब काम किया मैंने। अलग अलग तरह के धंधों में इतनी मेहनत के बीच भी जॉनी जो बात कभी नहीं भूलता था वो था चर्च जाना। लेकिन इतने से ही इस नौजवान को जीवन के भारी दबाव का सामना करने में कोई मदद नहीं मिली। बहुत बार जॉनी ने अपना जीवन खत्म करने की कोशिश की। एक बार खुदकुशी करने चला गया था मैं, रेलवे लाइन पे जान देने के लिए चला गया था। मैं 14 साल का था, मेरे सर पे इतना बर्डन होता था, तो जान देने चला गया। ट्रेन आ रही है और मैं जा रहा हूँ, तो अचानक जैसे ट्रेन नज़दीक आई, मेरी 3 बहनें मेरे सामने आई। 3 बहनें, सबसे बड़ा मैं हूँ। 3 बहनें धकाक से आ गया कि इनका क्या होगा, इनके लिए तुम्हें जीना है। कैसे उतर गया मेरे को नहीं मालूम है। जैसे मैं पटरी से उतरा और वो सब ट्रेन की, ये मरना है क्या, मरना है क्या। जॉनी ने बस लोगों को हंसाने और खुद जिंदगी पर हंसने की अपनी आदत को नहीं छोड़ा और जल्दी ही वह जॉनी लीवर बन गया। हिंदुस्तान लीवर में मैं काम करता था, मैं वहाँ भी नकल करता था। जैसे स्कूल में टीचरों की नकल करता था और फैक्ट्री में लग के कुछ अफसरों की नकल करने लगा, तो वहाँ मेरा लीवर नाम पड़ गया, जॉनी लीवर हो गया। धीरे धीरे जॉनी लीवर की नकल उतारने और हंसने हंसाने की कला को सबने समझा और जल्दी ही वो स्टेज शो करने लगा। और यही वो स्टेज शो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसका पहला कदम बन गया। जल्दी ही जॉनी लीवर का नाम घर घर में जाना जाने लगा। प्रभु जब देता है तो हमारे सोच के बाहर देता है। तो हम वो स्लम में रहने वाला आदमी, मैंने क्या क्या काम किया, वो सारी चीज़ें आज फिल्मों में यूज़ होता है। जो मैं लैंग्वेज बोलता हूँ, मैं शराबी की एक्टिंग करता हूँ, मेरे एरिया से मैंने सीखा है। उस स्लम में रह के, अगर मैं स्लम में नहीं पैदा होता, मैं वो माहौल नहीं देखता, तो मैं आज इतना अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं होता। सफलता, शोहरत और रुपया, ये तीनों ही अब जॉनी के पास थे और वह अपने सपने में जी रहा था। बाहरी तौर पर वह अपने दर्शकों को बहुत हंसाता, पर अंदर ही अंदर उसका दिल रोता था। मैं सक्सेस पाता गया। एक छोटे आदमी को ज़मीन से जो ऊपर आता है, वो अपना ज़मीन भूल जाता है। मुझे सक्सेस मिलती गई, मैं सक्सेस होता गया और धीरे 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 मैं प्रभु से हट गया, गॉड से दूर हो गया, जीसस से दूर हो गया। ओ ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ओके ओके हो गया। समझे कि नहीं। तो अपनी मर्जी से चलता रहा। जो मैं बचपन में जो तकलीफ़ें उठाया, वो सारी फ्रस्ट्रेशन अभी निकाल रहा था मैं। शराब पीना, ये करना, वो करना, दोस्तों के संग बैठना, रात रात भर जागना, ये सब चीज़ें जो हर सक्सेसफुल आदमी करता है। पैसे आने पर दिमाग ख़राब हो जाता है, शैतानी हरकतें जो करता है, वो सारी हरकतें मैं करता था। लेकिन जल्दी ही जॉनी लीवर का जीवन पूरी तरह हिल गया। उसका बेटा जेसी बीमार हो गया। मेरे बेटे का एक प्रॉब्लम आ गया, ट्यूमर, छोटा सा ट्यूमर, वो बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया। बोले ये क्या है, हमको तो डर लगने लगा। हॉस्पिटल में दिखाया, हॉस्पिटल वाले तो बोले इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके खोल के देखा तो बोले ये हाथ पूरा जाएगा, इसका कोई भी नस कटेगा, ये हाथ जाएगा, डेफिनेटली जाएगा हाथ ज़िंदगी भर। क्या करना है बोलो। तो मैंने कहा भाई नहीं करो। तो ऑपरेशन नहीं किया, ऑपरेशन मतलब खोल के फिर से स्टिच मार दिया। तो हम लोग फिर क्या करें, बोले नहीं, फिर ऑपरेशन का नाम से हम डरने लगे। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, जिससे ये ख़त्म हो जाएगा,
कोई इधर बोले कोई उधर बोले, हर एक किस्म के होम्योपैथी हमने किया, आयुर्वेदिक किया, सब कुछ दवाई चलता रहा। बच्चा इतनी गोलियां खा रहा है दिन भर। जब भी बाबा लोग के पास जाती थी, ऐसे पंडित लोग के पास, उन लोग तो बोल रहे थे नहीं जैसे अभी ठीक नहीं होने वाला है, उसका लाइफ इतना ही है। तो वो सुन के मैं जॉनी जी को नहीं बोलती थी कि मुझे ऐसा लगता था जॉनी जी को बोलने से उनको और ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। तो मेरे अपने दिल में रख के मुझे ज़्यादा दुख हो जाता था। हर तरफ से निराश होकर अब जॉनी लीवर और उसके परिवार को एक ही रास्ता नजर आया, वो रास्ता जिसे वो भूल चुके थे, प्रभु यीशु मसीह। आखिर में जॉनी ने महसूस किया कि वह सही जगह पहुंचा है। मुझे तो पूरा प्रभु पे विश्वास था, क्योंकि मैं इतने प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करता था, इतने प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करने लगा, तो मैंने देख लिया, गॉड की कृपा देख ली मैंने, पावर देख लिया मैंने, जो पहले नहीं मालूम था। पहले ऐसे ही क्रिश्चियन था मैं, लेकिन जब जीसस को नज़दीक से देखा कि जीसस क्या है, हीलिंग्स देखें, होली स्पिरिट का पावर देखा मैंने। जब ऑपरेशन थिएटर से आया मैं रिलैक्स था, मैं बिल्कुल रिलैक्स था। मेरी वाइफ टेंशन में थी, मैं वाइफ को बोला टेंशन मत ले, जीसस इसको हील कर रहा है, कुछ नहीं, ये फर्स्ट क्लास होके आएगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। मैं ज़रा भी टेंशन नहीं था, मैं मस्त हंसता था जो कर रहा था। मेरी वाइफ रो रही थी, मैंने तो रो मत, वो फर्स्ट क्लास आ रहा है वो। 2.5 घंटे में वो आया, जब मैं रिकवरी रूम में उसको देखने के लिए गया, वो लेटा हुआ है मेरा बेटा, और उसी हाथ से मेरे को ऐसा हाथ कर रहा है जिस हाथ का मुझे टेंशन था। इसका ऑपरेशन के बाद मैं और जॉनी जी हम लोग ऐसा लग रहा था ये अब भी पैदा हो गया, हमारे लिए ऐसा हुआ था। तब खुशी हो रहा था, जब जेसी पैदा हुआ तभी भी नहीं हुआ होगा, इसका ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद हम लोग को ऐसा लगा। इस पूरे वाकये ने पूरे परिवार को एक साथ ला दिया और एक बार फिर से जॉनी के जीवन में एक मोड़ आया। मैं दिखने में बहुत अच्छा हूँ, लोगों को बहुत अच्छा, जॉनी लीवर इज़ अ नाइस पर्सन, गुड नेचर, इज़ वेरी गुड, मगर कितना गुड है मेरे को मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है कि नहीं। तो वो अंदर जो है, मेरे अंदर है, मुझे पता है मैं अंदर से कैसा हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। तो वो उसके अंदर की जो गंदगी है, उस गंदगी को मेरे जीसस ने दूर कर दिया, उसको धो दिया। और मैंने शराब पीना, व्हाटएवर, जितनी भी मेरे गंदे आदतें, मेरे अंदर तो गलत चीज़ें थी, पत्ते वत्ते भी खेलते थे, टाइम पास वगैरह, ना भी कुछ नहीं, बिल्कुल पाक और साफ हो गया हूँ मैं। और जॉनी ने वो पाया जिसे वह जीवन भर ढूंढता रहा। सबसे बड़ा ब्लेसिंग देखिएगा, पीस मिला है। देखिए आज मैं बहुत सक्सेसफुल आदमी हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, बहुत फिल्में हैं मेरे पास, आते हैं, मैं कुछ फिल्में लेता भी नहीं हूँ, है ना, मैं शोज़ भी कर सकता हूँ, बहुत कुछ पैसे आ सकते हैं, लेकिन मैं रिलैक्स काम कर रहा हूँ और समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। पीस मिला। मैं 1 मिनट बैठ नहीं सकता था, मेरे घर में 1 मिनट बैठ नहीं सकता था, बिल्डिंग के नीचे आऊँगा, नीचे ही टाइम पास करूँगा, ऊपर जाने को दिल नहीं करता था, क्योंकि पीस नहीं है। आपका नाम है, पैसा है, दोस्त लोग काफ़ी हैं, सब कुछ है, पीस नहीं है। क्या ज़िंदगी है? क्योंकि आपके जीवन में जीसस नहीं है, पीस नहीं है। आपके जीवन में जीसस आ जाता है तो पीस भर के आ गया। आजकल जॉनी लीवर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बांटने के हर अवसर का फायदा उठाता है। लोगों के दिलों को हंसाकर जॉनी लीवर जानता है कि यह सही खुशी प्रभु यीशु को जानने के बाद ही मिलती है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि गॉड परमात्मा है, तो सबको पैदा किया है, और जीसस एक रास्ता है। जीसस यहाँ आए हैं तो रिलीजन बनाने नहीं आए, कोई धर्म बनाने नहीं आए, और रिलेशन बनाने आए हैं। जीसस कहता है दुश्मन से प्यार करो, जो आपको हेट करता है उससे प्यार करो। ये कौन कह सकता है? तो वो नेचर हमको अपनाना है। तो दोस्तों हम लोग कोशिश करना चाहिए, हम इसी में हैं, आप भी एक दूसरे से प्यार करें और मोहब्बत से रहें, ऑटोमेटिक रोशनी आपको दिखाई देगी और आप सुकून से रह सकते हैं और पीस मिलेगा, क्योंकि जीसस प्रिंस ऑफ पीस है, पीस का बादशाह है, तो पीस वहीं से मिलती है।